प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 13 मई बुधवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 17 पद संख्या 15-22 से अध्याय 18 पद संख्या 1। पौलुस के साथी उसे अथोस ले चले और उसका यह संदेश लेकर लौटे कि जितनी जल्दी हो सके सिलास और तीमिथी मेरे पास चले आए। पौलुस परिषद के सामने खड़ा होकर यह कहने लगा, अथोस के सज्जनों, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग देवताओं पर बहुत अधिक श्रद्धा रखते हैं। आपके मंदिरों का परिभ्रमण करते समय मुझे एक वेदी पर यह अभिलेख मिला, अज्ञात देवताओं को आप लोग अनजाने किसी की पूजा करते हैं। मैं उसके विषय में आपको बताने आया हूँ। जिस ईश्वर ने विश्व तथा उसमें जो कुछ है वह सब बनाया है, और जो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, वह हाथ से बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता। वह इसलिए मनुष्यों की पूजा स्वीकार नहीं करता कि उसे किसी वस्तु का अभाव है। वह तो सबों को जीवन, प्राण और सब कुछ प्रदान करता है। उसने एक ही मूल पुरुष से मानव जाति के सब राष्ट्रों की सृष्टि की और उन्हें सारी पृथ्वी पर बसाया। उसने उसके इतिहास के युग और उनके क्षेत्रों के सीमांत निर्धारित किए हैं। यह इसलिए हुआ कि मनुष्य ईश्वर का अनुसंधान करें और उसे खोजते हुए संभवतः उसे प्राप्त करें। यद्यपि वास्तव में वह हम में से किसी से भी दूर नहीं है, क्योंकि उसमें हमारा जीवन, हमारी गति तथा हमारा अस्तित्व निहित है। जैसा कि आपके कुछ कवियों ने कहा है, हम भी तो उसके वंशज हैं। यदि हम ईश्वर के वंशज हैं तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा सोने, चांदी या पत्थर की मूर्ति से सादृश्य रखता है, जो मनुष्य की कला तथा कल्पना की उपज है। ईश्वर ने अज्ञान के युगों का लेखा लेना नहीं चाहा, परंतु अब उनकी आज्ञा यह है कि सर्वत्र सभी मनुष्य पश्चाताप करें, क्योंकि उसने यह दिन निश्चित किया है जिसमें वह एक पूर्व निर्धारित व्यक्ति द्वारा समस्त संसार का न्यायपूर्वक विचार करेगा। ईश्वर ने उस व्यक्ति को मृतकों में से पुनर्जीवित कर सबों को अपने इस निश्चय का प्रमाण दिया है। मृतकों के पुनरुत्थान की चर्चा सुनते ही कुछ लोग उत्साह करने लगे और कुछ लोग ने यह कहा, इस विषय पर हम फिर कभी आपकी बात सुनेंगे। इसलिए पौलुस उन्हें छोड़कर चला गया। फिर भी कई व्यक्ति उसके साथ हो लिए और विश्वासी बन गए। जैसे परिषद का सदस्य
नियोनियुस, दमेरियस नामक महिला और अन्य लोग भी। इसके बाद पौलुस अथोस छोड़कर कुरिन्थ आया। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 12 से 15 तक। ईसा ने कहा, मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम नहीं सह सकते। जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। वह मुझे महिमान्वित करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। जो कुछ पिता का है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र के अध्याय 17 से लिया गया था। प्रेरित चरित्र का अधिकांश हिस्सा संत पौलुस के सुसमाचार की यात्रा और सुसमाचार की घोषणा के कार्य के बारे में हमें बताता है। संत पौलुस के अंदर सुसमाचार के प्रति और यीशु के प्रति कितना प्यार था, यह हमें प्रेरित चरित्र में पढ़ने को मिलता है। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 9 उसके वाक्य 19 से लेकर संत पौलुस कहते हैं कि वो सुसमाचार के प्रति कितना समर्पित थे। वो कहते हैं कि मैं यहूदियों के बीच में यहूदी बना, यूनानियों के बीच में यूनानी बना। यह सब कुछ सुसमाचार के लिए संत पौलुस ने किया। और आज के पहले पाठ में आपने एथेंस में, यूनान की राजधानी एथेंस में संत पौलुस के सुसमाचार की घोषणा के बारे में सुना। ये हम सब के लिए, विशेष करके सुसमाचार के सेवक सेविकाओं के लिए एक सुंदर उदाहरण है। अगर हमें किसी को भी सुसमाचार सुनाना है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में समझाना है, तो यीशु मसीह को जानना ही काफी नहीं है। यीशु मसीह के अनुभव को प्राप्त करना ही काफी नहीं है, बल्कि जिसको हम सुसमाचार सुनाते हैं उसको जानना, उसकी भाषा जानना, उसका दर्शन जानना, उसकी आध्यात्मिकता जानना, ये आवश्यक है। संत पौलुस का एथेंस का सुसमाचार का प्रचार या सुसमाचार की घोषणा हमारे लिए एक सुंदर उदाहरण है। वचन में आपने देखा, पौलुस ने कहा, एथेंस के सज्जनों, मैं देख रहा हूं कि आप लोग देवताओं पर बहुत अधिक श्रद्धा रखते हैं। आपके मंदिरों का परिभ्रमण करते समय मुझे एक वेदी पर यह अभिलेख मिला, अज्ञात देवता को आप लोग अनजाने में जिसकी पूजा करते हैं, मैं उसी के विषय में आपको बताने आया हूं। लोगों की परिस्थिति में यीशु को ले आना, लोगों की संस्कार में, लोगों की सभ्यता में, लोगों की संस्कृति में प्रभु को ले आना, पौलुस ने यही किया। आगे पौलुस लोगों को जैसे बच्चों को समझाते हैं, उनको समझाते हैं कि जिस ईश्वर ने विश्व तथा उसमें जो कुछ है वो सब बनाया है, और जो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, वह हाथ से बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता। पौलुस कहते हैं कि मंदिर में प्रभु का निवास है, यही सोचना नहीं है, बल्कि सर्वत्र प्रभु का निवास है। आगे पौलुस कहते हैं, वो तो सबके जीवन, प्राण और सब कुछ प्रदान करने वाला है। उसने एक ही मूल पुरुष से मानव जाति के सब राष्ट्रों की सृष्टि की।
यह इसलिए हुआ कि मनुष्य ईश्वर का अनुसंधान करें और उसे खोजते हुए संभवतः उसे प्राप्त करें। पौलुस कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य के अंदर आध्यात्मिकता रखी, आध्यात्मिक चेतना रखी ताकि वो ईश्वर को ढूंढे और पावे। हालांकि पौलुस कहते हैं, बहुत सुंदर बात पौलुस कहते हैं, हालांकि उसी में हमारा जीवन है और हमारी गति तथा हमारा अस्तित्व ही निहित है। पौलुस कहते हैं हम ईश्वर में निवास करते हैं, लेकिन हम ईश्वर को जानते नहीं हैं। हमें ईश्वर को जानने का प्रयास करना है। आगे पौलुस कहते हैं यदि हम ईश्वर के वंशज हैं तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा सोने, चांदी या पत्थर की मूर्ति से सदृश रखता है जो मनुष्य की कला तथा कल्पना की उपज है। यूनान के लोग अपने मंदिरों में बहुत सारी मूर्तियां इत्यादि रखते थे और उसकी पूजा करते थे। पौलुस कहते हैं कि यह सब मनुष्य की बनाई हुई कलाकृतियां हैं। ये सब मनुष्य की बनाई हुई कलाकृतियां हैं और ईश्वर वहां निवास नहीं करता नहीं है, बल्कि ईश्वर सर्वत्र निवास करता है। और उसके बाद संत पौलुस प्रभु यीशु के बारे में सुसमाचार सुनाने लगते हैं। यीशु को मुक्तिदाता के रूप में लोगों के सामने रखते हैं और कहते हैं कि यीशु मर गए और जी उठे और हम सभी इसके साक्षी हैं। इतना सुनते ही जो लोग बैठे हुए थे वे खड़े हो गए, क्योंकि वे पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। उनको पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं था, इसीलिए उन्होंने कहा इस विषय पर हम फिर कभी आपको सुनेंगे, और वे लोग उठ के चले गए। लेकिन उनमें से कुछ लोगों ने सुसमाचार पर विश्वास भी किया। आज के पाठ में आपने सुना, अंत में एक बात हमें पढ़ने को मिलती है। वो बात क्या है? इसके बाद पौलुस एथेंस छोड़कर कोरिन्थ आया। पौलुस को चोट नहीं लगी कि मैंने इतना प्रयास करके यहां आकर इनको सुसमाचार सुनाया लेकिन इन्होंने ग्रहण नहीं किया। इस कारण पौलुस को चोट नहीं लगी, बल्कि जिस तरह प्रभु यीशु जब समारिया होकर यरूशलेम जा रहे थे, एक गांव से होकर जा रहे थे, जब लोगों को पता चला कि वे यरूशलेम जा रहे थे तो लोगों ने उनको रोका और कहा कि हमारे गांव से नहीं जा सकते। शिष्यों ने, विशेष करके योहन ने कहा कि प्रभु कहिए तो आसमान से आग बरसाकर इनको नष्ट कर दें। प्रभु ने उसको डांटा और दूसरे मार्ग से प्रभु चल दिए। उसी तरह पौलुस ने प्रभु के अनुकरण करते हुए, प्रभु के आदेश का पालन करते हुए एथेंस छोड़कर कोरिन्थ चला गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु हमारे लिए एक वरदान के रूप में दिए गए हैं। हर विश्वासी के लिए यीशु एक वरदान है और यीशु के बारे में उस वरदान को साझा करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लोगों को यीशु का ज्ञान देना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लोगों को यीशु के बारे में जानने का अधिकार है। यीशु को इंट्रोड्यूस करना, यीशु का परिचय दिलाना और इस तरह उनके जीवन में यीशु के सामर्थ्य को प्रकट करना और यीशु के आदर्शों को लाना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन इसके लिए हमें लोगों को जानना है, उनकी संस्कृति को जानना है, उनकी भाषा को जानना है। हम प्रभु यीशु को चोट पहुंचाते हुए जबरदस्ती किसी को देते नहीं हैं, बल्कि उनकी परिस्थिति में उनको समझते हुए उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रभु के प्रेम को बांटते हैं, प्रभु का ज्ञान वितरित करते हैं। आज हम संत पौलुस से सीखें कि सुसमाचार की घोषणा किस तरह हो और सुसमाचार की सेवा किस तरह हो। और आज का सुसमाचार संत योहन के सुसमाचार के अध्याय 16 से लिया गया था। सुसमाचार में आपने सुना, प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, मुझे तुम लोगों से बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकते।
प्रभु कहते हैं कि मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकते। यानी अभी तुम उसे पचा नहीं सकते। प्रभु यीशु कहते हैं शिष्यों से कि मुझे बहुत कुछ तुम्हें बताना है, लेकिन तुम उसे समझ नहीं सकते। ये एक वास्तविकता है। पेंतकोस्त के त्योहार तक प्रभु यीशु के शिष्य यीशु को समझ नहीं पाए। हालांकि वे यीशु की शिक्षाओं को सुन रहे थे, अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही थीं, लेकिन वे यीशु की शिक्षाओं का मर्म समझ नहीं पाए, उसको गहराई से समझ नहीं पाए, उसका सच्चा अर्थ समझ नहीं पाए। उनके मन में उनकी अपनी इच्छाएं थी, अपनी समझ थी, अपनी सोच थी, उसके अनुसार प्रभु की शिक्षाओं को स्वीकार करते थे। पेंतकोस्त के बाद ही उनकी बुद्धि को पवित्र आत्मा का प्रकाश मिला और वे प्रभु यीशु की शिक्षाओं को समझने लगे। तो प्रभु ने शिष्यों से कहा कि मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ बोलना है, लेकिन तुम सह नहीं सकते, पचा नहीं सकते, समझ नहीं सकते। पवित्र आत्मा ही वास्तव में हमें ईश्वरीय ज्ञान देता है। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 10 में संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने अपने आत्मा द्वारा हम पर वही प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब कुछ की ईश्वर के रहस्य की भी थाह लेता है। ये पौलुस का भी अनुभव था। पौलुस कहते हैं ईश्वर ने अपने आत्मा द्वारा हम पर वही प्रकट किया है जो आत्मा सब कुछ की ईश्वर के रहस्य की भी ताह ले सकता है। पवित्र आत्मा का प्रकाश ना मिले तो हमें ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। पवित्र आत्मा का प्रकाश ना मिले तो हम ईश्वर के वचन को समझ नहीं पाएंगे, उसके मर्म को समझ नहीं पाएंगे। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 9 उसके वाक्य 17 में लिखा हुआ है, यदि तूने प्रज्ञा का वरदान नहीं दिया होता, तो अपने पवित्र आत्मा को नहीं भेजा होता, तो तेरी इच्छा कौन जान पाता। वचन कहता है, प्रभु यदि तूने प्रज्ञा का वरदान नहीं दिया होता और पवित्र आत्मा को नहीं भेजा होता, तो तेरी इच्छा कौन जान पाता। पवित्र आत्मा ही हमें ईश्वरीय ज्ञान दे सकता है और ईश्वर के वचन का मर्म समझा सकता है, हमें समझने के लिए हमारी बुद्धि को प्रकाशित कर सकता है। आगे प्रभु कहते हैं, जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें पूर्ण सत्य की ओर ले जाएगा। क्या मतलब है इसका? केवल बौद्धिक ज्ञान की बात नहीं है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा, जब हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा, न केवल पवित्र वचन का मर्म हम समझ पाएंगे, ईश्वरीय सत्य को हम जान पाएंगे, बल्कि हमारा जीवन भी उसके अनुसार बन जाएगा, हमें पूर्ण सत्य की ओर ले जाएगा। बौद्धिक और जीवन संबंधी बातों में भी सत्य का ज्ञान हमें मिलेगा। आगे लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, बल्कि जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। पवित्र आत्मा हमें आने वाली बातों के विषय में बताता है। इसको हम लोग भविष्यवाणी का वरदान कहते हैं। जिस तरह नबियों को ये कृपा प्राप्त थी, ये वरदान प्राप्त था, पवित्र आत्मा उन्हें आगामी बातों के बारे में समझाता था। प्रभु यीशु में पवित्र आत्मा कार्यरत था। पवित्र आत्मा यीशु को आगामी पीड़ाओं के लिए तैयार किया। पवित्र आत्मा हमें आगामी बातों के बारे में अलग अलग ढंग से, कुछ दिन पहले किसी ने आकर कहा कि मुझे ऐसे सपने मिलते हैं और वे सपने साकार हो जाते हैं, इसीलिए हमको डर लगता है। मैंने कहा ये पवित्र आत्मा का विशेष वरदान है। जैसे तुमने सपना देखा उसके अनुसार प्रार्थना करो। अगर किसी के
नाश का सपना है, उसके लिए प्रार्थना करो कि प्रभु उस पर दया करना। तो पवित्र आत्मा हमें भविष्य के बारे में समझाएगा, हमें भविष्यवाणी का वरदान देगा। आगे प्रभु कहते हैं वह मुझे महिमान्वित करेगा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक ईश्वर है। अलग अलग व्यक्तित्व है लेकिन एक ईश्वर है, वो एक है। पिता से यीशु ने जो सुना प्रभु ने हमें बताया। प्रभु ने जो बताया उसी बात को पवित्र आत्मा समझाता है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं पवित्र आत्मा मुझे महिमान्वित करेगा। आगे प्रभु कहते हैं जो कुछ पिता का है वो मेरा है, और इसलिए मैंने कहा उसे मेरी ओर से जो मिला वह तुम्हें वही बताएगा। पवित्र आत्मा हमें ईश्वरीय ज्ञान प्रदान करता है। प्रभु यीशु ने जो शिक्षाएं मनुष्य बनकर हमें दी हैं, उन शिक्षाओं को समझाते हुए पवित्र आत्मा हमें ईश्वरीय ज्ञान में बढ़ाता है। तो पवित्र आत्मा के हर एक विश्वासी के जीवन में क्या भूमिका है, इसके बारे में प्रभु यीशु हमें बताते हैं। हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 13 में प्रभु यीशु कहते हैं बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। हमें पवित्र आत्मा मांगने की जरूरत है, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, ताकि हम प्रभु के पवित्र वचनों को समझ सकें, पचा सकें, सह सकें और हमारा जीवन सत्य की ओर बढ़े, हमारे अंदर सत्य की परिपूर्णता दिखाई दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरी आशीषों के लिए। ए प्रभु, तूने कहा है जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें सब कुछ समझा देगा। हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक की आवश्यकता है। हमें प्रकाश प्राप्त करने के लिए पवित्र आत्मा के अभिषेक की आवश्यकता है। हम अक्सर अंधकार में भटकते रहते हैं, हम पर दया करना, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए पवित्र आत्मा का वरदान हमें देना। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा और आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी वाणी